डिफेंस चैम में आपका स्वागत है। तो ये हमारी फिजिक्स की दूसरी क्लास है और जिसका चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इससे पहले आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो उसको जाकर देख लीजिए। ये क्लास 12th और एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें फिजिक्स आती हो, उसके लिए आप क्लास ले सकते हैं। आज हमारा दूसरा लेक्चर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की। तो चलिए पहले रिकैप देखते हैं हमने कि पहले क्लास में क्या क्या पढ़ा था। तो पहले क्लास में हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ चुके थे हम पूरा, और बाकी अभी टॉपिक बचे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़े थे पिछली क्लास में। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में हमने बता दिया था। चलिए पहले रिवीजन कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड से बने हुए हैं, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, और इस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्ज व्हेन दे आर रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट में होते हैं तो उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट इज चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज ए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर दैट काजेज इट टू फील अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। चार्ज मैटर का एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, और जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो वह फोर्स फील करता है, जिसका फार्मूला होता है चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। ठीक है, इतना बता दिया था हम लोग कल। और चलिए फिर आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे हमने बताया था दो मैग्नेट लिया था और एक नॉर्थ पोल था, एक में साउथ पोल था। और हमने बताया था यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताया गया था। और जब दो अलग अलग मतलब पोल रहते हैं तो अट्रैक्शन करते हैं, और जब दो सेम पोल रहते हैं तो रिपल्सन करते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं। फिर यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया था जिसमें पार्टिकल लिया था। इलेक्ट्रॉन एक था और बीच में न्यूक्लियस था, और प्रोटॉन था और न्यूट्रॉन था। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज था और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं रहता है, और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज रहता है। यहीं से हमारा टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में बताया गया है। चार्ज के दो टाइप्स होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज। ठीक है, इसको आप नोट्स में लिख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था, नोट्स यहाँ पे देखिए लिखा है लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्ज मतलब जैसे सेम चार्ज होते हैं, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव मतलब दोनों हो तो वो चार्ज रिपेल करेंगे, और अगर निगेटिव निगेटिव हो तो वो अट्रैक्ट करेंगे, सॉरी वो रिपेल ही करेंगे। और अगर दोनों अलग अलग चार्ज हो, डिफरेंट, जैसे पॉजिटिव निगेटिव हो, या तो एक निगेटिव या पॉजिटिव हो, तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे हमने आपको बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट के बारे में, कि वो पतंग उड़ा रहे थे, और तभी ठंडा स्टॉर्म आया और उसमें एक यहाँ पे रॉड लगाए हुए थे। एक मिनट, यहाँ पे एक हमारा मेटल का रॉड था और एक काइट उड़ा रहे थे। तो हुआ क्या कि जब ठंडा स्टॉर्म आया, लाइटनिंग, तो इनको एक शॉक लगा, जिससे इनको पता चल गया कि यहाँ पे भी कुछ है ठंडा स्टॉर्म में। तो यहीं से इन्होंने चार्ज के बारे में बताया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमने बताया था वैल्यू, वैल्यू बताया था प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हमने बताया था कल। प्रोटॉन का वैल्यू क्या होता है, प्रोटॉन का वैल्यू हमारा होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वैल्यू सेम होती है, बस यहाँ पे प्रोटॉन है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लग जाता है, इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज लग जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर यहाँ पे हमने बताया था आपको मास ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का मास होता है 1.6 इंटू 10⁻27, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻91 kg। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने यहाँ पे बताया था मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा बड़ा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। नेक्स्ट फिर चलिए कुछ नोट्स लिखिए। नोट्स में एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है। तो चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम्स, या तो फिर इसको एम्पियर सेकेंड भी बोल सकते हैं, दोनों मतलब इसका एसआई यूनिट होता है। फिर सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज होता है स्टेट कूलम। ठीक है, ये नोट्स में लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर एक कूलम में हमारे कितने स्टेट कूलम होते हैं, ये पूछा है। एक कूलम में 3 इंटू 10⁻19 स्टेट कूलम होते हैं। स्टेट कूलम क्या है, यहाँ पे हमने बताया है स्टेट कूलम चार्ज का सीजीएस यूनिट है। ठीक है,
सॉरी, तो एक कूलम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होते हैं। और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज क्या होता है, m⁻0 L0 T⁻1 और a⁻1 a+1, ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला हो गया। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पूछा जा रहा है। एक कूलम में हमारे 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये सब नोट्स में लिख लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर सबसे स्मॉल यूनिट चार्ज की क्या होती है, तो सबसे स्मॉल यूनिट चार्ज की हमारी फ्रैंकलिन होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी यूनिट चार्ज की फैराडे होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर यहाँ आज हम पढ़ेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, कंडक्टर और इंसुलेटर। इसमें बस थोड़ा सा थ्योरी बस पढ़ना है, क्योंकि इसको सिलेबस से हटाया गया था, और पर यहाँ पर पढ़ना ज़रूरी है, हम सब कुछ पढ़ेंगे। चलिए, दो सब्सटेंस विच readily allow the passage of electricity through them, they are called conductors। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने में इलेक्ट्रिसिटी अलाउ करता है उसको हम कंडक्टर कहते हैं। या तो हम कह सकते हैं द ऑब्जेक्ट वेयर इलेक्ट्रिसिटी कैन पासिस इज कॉल्ड कंडक्टर। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में जहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए उसको हम कंडक्टर कहते हैं। जैसे मेटल में इलेक्ट्रिसिटी जाती है, या अर्थ पे भी इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तो उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। और इंसुलेटर इसी का जस्ट अपोजिट होता है। दो सब्सटेंस विच ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू पासेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इंसुलेटर। मतलब उनको हाई रेजिस्टेंस चाहिए इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए। या तो आप कह सकते हैं कि दोज सब्सटेंस वेयर इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास, मतलब पास होती है लेकिन उसको बहुत हाई रेजिस्टेंस चाहिए तभी वहाँ पे पास होगी इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि प्लास्टिक रॉड में इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होती है, उसको हाई रेजिस्टेंस देना पड़ेगा। और नायलॉन में भी, तो इसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। कंडक्टर का अपोजिट इंसुलेटर है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पे बस थ्योरी इसमें पढ़ना था बस, और इसको लिख लीजिएगा नोट्स में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। चार्जिंग बाय इंडक्शन, यहाँ पे हम लिखवाएंगे नहीं नोट्स, बस समझाएंगे। तो चलिए समझाते हैं। जैसे ये हमारा है मेटल का, मान लीजिए स्पेयर है, 2 स्पेयर है। और ये हमारा कोई चार्ज रॉड है, पॉजिटिव चार्ज है इस पर, ठीक है। मतलब इस सब पे पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पे अच्छे से बना दे पॉजिटिव चार्ज, इसके बीच में सारा ये पॉजिटिव चार्ज है। ये चार्ज रॉड है, ठीक है। क्या है, चार्ज रॉड है, ठीक है। और ये हमारा स्पेयर है, 2 स्पेयर है। तो ये चार्ज रॉड को जब यहाँ पे नज़दीक लाएंगे तो यहाँ जो इन दोनों में फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करना चालू कर देंगे जब ये पॉजिटिव चार्ज को, मतलब चार्ज रॉड को जब इसके नज़दीक लाएंगे। तो होता क्या है, यहाँ पे इस साइड में निगेटिव चार्ज आ जाते हैं, बॉल स्पेयर के इस तरफ, मेटल स्पेयर के इस तरफ निगेटिव चार्ज आ जाते हैं, और पॉजिटिव चार्ज इधर चले जाते हैं। मतलब इसमें दोनों चार्ज होते हैं, इस बॉल में दोनों चार्ज होंगे, पॉजिटिव निगेटिव। हमने आपको बताया था कि पॉजिटिव हमेशा निगेटिव के साथ क्या करेगा, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इसीलिए इस चार्ज रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज आया है, ठीक है। ये अट्रैक्ट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को। और हमने बताया था आपको निगेटिव चार्ज अगर दोनों अलग मतलब सेम चार्ज है तो यहाँ पर दोनों, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज मतलब इसका पॉजिटिव चार्ज ग्लास मतलब रॉड का इस पॉजिटिव चार्ज का बाल स्पेयर वाले पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है। इसीलिए ए वाला यहाँ नहीं आया है, मतलब दूर भाग रहा है इससे। तो निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएंगे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएंगे। ये हमारा रहा चार्ज बाय इंडक्शन, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, अगर इसको मतलब बाल को हटा देंगे फिर जब, तो हमारा एक बॉल बचेगा। मतलब इसको बिना टच कर रहा है, इसमें चार्ज किया गया, इस बॉल को बिना टच कर रहा है, इस बॉल को चार्ज किया गया है।
तो इसको हम चार्ज बाय इंडक्शन बोलेंगे। इसको टच नहीं कराया गया इसीलिए हम लोग इसको चार्ज बाय इंडक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए बस इसमें इतना ही था चार्ज बाय इंडक्शन में। अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहला प्रॉपर्टीज है हमारा एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। तो चलिए एडिटिविटी ऑफ चार्जेस देखते हैं कि होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए, एक मिनट इसे कलर ले लें, एक मिनट। जैसे ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छे से नहीं लिखा रहा है लेकिन आप समझ लीजिएगा, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है। अब इसमें मान लीजिए इसमें सारे चार्ज होंगे, पॉजिटिव चार्ज भी होंगे, नेगेटिव चार्ज भी होंगे। तो जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ +2 है, -2 है चार्ज, फिर +3 चार्ज है, फिर -3 चार्ज है। तो सारे मतलब 4 चार्ज मान लीजिए कि है इसमें। ठीक है, तो टोटल चार्ज होगा क्या? तो टोटल चार्ज हमारा होगा, टोटल चार्ज हमारा होगा, इसको पूरा सम करेंगे सारे को, +2 -2 +3 -3। तो इन सारे को जब जोड़ेंगे तो ये 2 से 2 कट गया। हाँ, और इसमें तो 0 बच रहा है। एक मान लीजिए, एक और बढ़ा लीजिए इसमें +1। तो यहाँ पे +1 कर दीजिए। ये -2 कट गया और -3 कट गया, बचा 1 चार्ज। तो एक चार्ज बचा। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा साइन लगाएंगे, कितने मतलब यहाँ पॉजिटिव बचा है इसीलिए यहाँ पे +1 लगाएंगे। तो इन दोनों को जब जोड़ रहे हैं तो यही हमारा एडिटिविटी चार्ज होगा। ठीक है, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। हमेशा यहाँ पे साइन के साथ लिखते हैं, यहाँ साइन के साथ लिखते हैं। ये हमारा हो गया एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब मेन फार्मूला देख लीजिए। एक मिनट, गड़बड़ हो, एक मिनट रुक जाइए, इसको पहले इरेज करते हैं। हाँ, अब आइए देखते हैं इसका फार्मूला क्या होगा। फार्मूला होगा हमारा, सॉरी, A = A1 + A2 + A3 + ... AM। एक कॉमन फार्मूला है, हमारा कॉमन फार्मूला हो गया। अब जहाँ पे A1 क्या है, A2 क्या है, कोई पूछे तो यहाँ पे A1 A2 A3 चार्ज है। ठीक है, मतलब चार्ज 1 है, चार्ज 2 है, चार्ज तीसरा वाला है। ऐसे ऐसे जितना चार्ज रहेगा उसको जोड़ देंगे तो जो आएगा वही हमारा एडिटिविटी ऑफ चार्ज हो जाएगा। जोड़ने पे जो आएगा वही हमारा एडिटिविटी ऑफ चार्ज हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ मतलब टॉपिक नहीं, मतलब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। एडिटिविटी ऑफ चार्ज समझ में आया? सारे चार्ज को जब सम करेंगे और प्लस साइन मतलब साइन के साथ लिखेंगे सम करके, तो उसको हम एडिटिविटी ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता क्या है? जैसे मान लीजिए एक ग्लास रॉड है, यहाँ पे ग्लास रॉड को हम GL लिख दे रहे हैं, ग्लास रॉड। उसको जब सिल्क क्लॉथ, ठीक है, सिल्क क्लॉथ के साथ जब फ्रिक्शन करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इससे फ्रिक्शन करवाएं, इसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इसमें निगेटिव चार्ज, इसी से हम लोग इसको फ्रिक्शन करवाना है इसीलिए। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे, कहाँ से ट्रांसफ़र होंगे? ग्लास रॉड से। ग्लास रॉड से कहाँ ट्रांसफ़र होंगे? ग्लास रॉड से हो जाएंगे हमारे सिल्क क्लॉथ में ट्रांसफ़र। ठीक है, तो हमारा ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सिल्क क्लॉथ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्जेशन ऑफ चार्ज होता है, चार्ज कंजर्व हो रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं। इस प्रॉपर्टी में बस इतना ही था। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होते हैं ये हम जानते हैं। तो चलिए
क्वांटाइजेशन में चार्ज में ये कहा गया है कि जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन हो उसको हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, जैसे कि उसको पॉइंट के फॉर्म में नहीं, जैसे चार्ज 1 है ऐसे हम लिखेंगे, 2 है, चार्ज 3 है, चार्ज 4 है, ऐसे हम लोग लिखेंगे इसको, मतलब ऐसे 0.2 या 0.3 0.9 इस तरह से नहीं लिख सकते, हमेशा मतलब एक नंबर के फॉर्म में, जैसे 1 2 3 4 इस टाइप के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है देखते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का हमारा फार्मूला होता है Q इक्वल टू NE, ठीक है, जहाँ पे N है नंबर ऑफ चार्ज, सॉरी, ओहो, जहाँ N क्या है नंबर ऑफ चार्ज है, और E क्या है हमारा, E क्या है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, केवल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो एक मिनट, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको समझ जाएगा, इलेक्ट्रॉन लिखा है, ठीक है। एन हमारा नंबर ऑफ चार्ज, क्यू इक्वल टू एन ई होता है, क्यू मतलब होता है हमारा चार्ज, और एन मतलब नंबर ऑफ चार्ज होता है, और ई मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ई इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, जैसे कि 0.2 0.3 0.3 0.9 के फॉर्म में इस तरह से नहीं लिखेंगे, हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 जितना मतलब उस टाइप के फॉर्म में लिखेंगे। और जबकि इसका फार्मूला होता है Q इक्वल टू एन ई, जहाँ पे Q चार्ज होते हैं, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और E N नंबर ऑफ चार्ज होते हैं, E नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन की तरफ, अभी तो और प्रॉपर्टी बचे हुए हैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये भी हमारे प्रॉपर्टीज ही हैं, जैसे फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी है चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, चार्ज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड एल्जेब्रिकली, ठीक है। चार्ज हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, इसको ऐड भी किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। जैसे एडिटिविटी ऑफ चार्ज हमने पढ़ाया था, तो उसमें हमने ऐड भी किया था, सब्ट्रैक्ट भी किया था, तो वही बोल रहा है यहाँ पे चार्ज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, चार्ज हमेशा मास के साथ ही रहता है, ठीक है। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज बिना मास का मतलब रह ही नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ पे मास धोखा दे देता है चार्ज को, और मास कैन एग्जिस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, मास बिना चार्ज के भी रह सकता है, मतलब मास यहाँ पे चार्ज को धोखा दे रहा है, चार्ज बोलता है कि हम मास के बिना नहीं रह पाएंगे, और मास बोल रहे हैं यहाँ पे हम चार्ज के बिना रह जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो बात की बात रही। अब यहाँ पे चार्ज इज कंजर्व, चार्ज कंजर्व होता है, चार्ज मतलब जैसे चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, चार्ज को कभी हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं या डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं, हमेशा एक कंजर्व रहता है, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा कॉपी में सब लोग। अब इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज होते क्या हैं, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट्री चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं चार एलिमेंट्री चार्ज के, वो मतलब वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं एलिमेंट्री चार्ज के, वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये आप क्वेश्चन करिए पहले। क्वेश्चन है हमारा कि इफ़ चार्ज ऑन अ बॉडी इज
-1 कूलम देन फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन बॉडी। अगर बॉडी पे -1 कूलम चार्ज है, ये -1 कूलम है, ठीक है, -1 कूलम है, देन फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन बॉडी। तो चलिए आंसर देखते हैं हम। ये रहा, हमारा फार्मूला होता है Q इक्वल टू NE, ये हमने बताया था आपको। तो यहाँ पे एक इसका फार्मूला से चार्ज का होता है, यहाँ पे क्या फाइंड करना, इफ चार्ज ऑन बॉडी 1 देन फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन बॉडी। इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, मतलब यहाँ पे तो चार्ज दिया ही है, n नहीं दिया, n का वैल्यू नहीं दिया है, n हमको फाइंड करना है, ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज फाइंड करना है। तो Q इक्वल टू NE होता है, तो n को इधर जब लाएंगे तो Q ऊपर चला जाएगा, E नीचे आ जाएगा, n इक्वल टू Q बाई E हो जाएगा। तो निकालना है हमको, तो n इक्वल टू Q का वैल्यू हमको दिया है -1। आप पीछे देखिए, यहाँ पे Q इक्वल टू -1 दिया है ना, तो यहाँ पे Q की जगह पे -1 रख दिए हम। और E का वैल्यू हमें पता था 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है, हमने आपको पीछे बताया है। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यही आएगा 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि फाइंड द चार्ज ऑन अ बॉडी इफ 10⁶ इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम द बॉडी। चार्ज फाइंड करना है अगर 10⁶ इलेक्ट्रॉन हम बॉडी में से रिमूव कर देते हैं तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू NE होता है। अब Q इक्वल टू N का वैल्यू क्या दिया हमारा 10⁶, आप पीछे दे सकते हैं, यहाँ पे N का वैल्यू 10⁶ दिया है, ठीक है। Q इक्वल टू Q हमको चार्ज निकालना है, N का वैल्यू 10⁶ है, ये पावर है, ठीक है, 10⁶। अब इंटू इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हमें पता है, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे 10⁶ है, जब सॉल्व करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻13 कूलम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज यहीं हम समाप्त करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है ये देखते हैं। आज आपको क्या क्या बताया गया है ये हम देखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज तो पहले लेक्चर हमने ख़त्म कर दिया था। कंडक्टर, इंसुलेटर आज बताया है। चार्जिंग बाय इंडक्शन भी आज बता दिया है। और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी हमने बता दिया है। 4 टॉपिक हमारा फिनिश हो गया, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और फिर कल हम कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे, आगे का इसके आगे का पढ़ेंगे, और फोर्स वीडियो मल्टीपल चार्ज पढ़ेंगे, जो बाकी मतलब बचे हुए टॉपिक्स हैं। अभी तो इतने सारे टॉपिक्स बचे हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्लास भी फिनिश हो गया है। अभी तक हमने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। और दूसरों से भी इस चैनल के बारे में बताइए और सब्सक्राइब करवाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।